नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अगर बात करें हम अधिकारियों की, तो लोनी एसीपी सिद्धार्थ गौतम, एडीएम महोदय, उप जिला अधिकारी राजेंद्र कुमार शुक्ला जी, ईओ के मिश्रा जी, साथ ही तहसीलदार जयप्रकाश जी, नायब तहसीलदार रति गुप्ता, एसआई राजकुमार, संबंधित विभागों के समस्त अधिकारी उपस्थित देखे गए। शिकायतकर्ताओं की एक लंबी कतार यहां पर देखी गई। अगर शिकायतों की बात करें तो लगभग 70 से 75 शिकायतें यहां पर रिसीव की गई। कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर भी किया गया, लेकिन बहुत सी शिकायतें उच्च अधिकारियों ने अपने अधीन अधिकारियों को दी। अब उन पर समाधान कब होगा, यह कब का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। हालांकि उच्च अधिकारियों का बहुत अच्छा व्यवहार शिकायतकर्ताओं के प्रति रहता है, लेकिन अधीन अधिकारियों के पास जाने के बाद ये शिकायतें रद्दी बन जाती हैं। और ऐसा हमने देखा है, बहुत सी शिकायतों पर अजब गजब आख्या लगा दी जाती है। शिकायतकर्ता को पता नहीं होती कि उसकी शिकायत पर आख्या लग गई। जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से शिकायतकर्ता के पास फोन आता है, तब उसे पता लगती है कि उसकी शिकायत का तो निस्तारण भी हो गया और उसे खुद को नहीं पता। ये सब अधीन अधिकारी करते हैं। उच्च अधिकारी चाहते हैं कि जो भी फरियादी उनके पास आया है, उनकी सभी शिकायतों का समाधान हो। लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहनी होगी, शिकायतकर्ता जो शिकायत लाते हैं, उन शिकायतों पर तारीखें बदलती हैं, नहीं बदलते हैं तो शिकायत करने वालों के चेहरे। कभी कभी तो शिकायतें इतनी लंबी हो जाती हैं कि जो अधिकारी शिकायतों को सुनते हैं, उनके तबादले हो जाते हैं। दूसरे अधिकारी के हाथ में ये शिकायत आती है, अब कार्रवाई दूसरे अधिकारियों को करनी होती है। जिस तरह से योगी सरकार की एक अच्छी पहल, एक अच्छा कार्य, जिसमें संबंधित विभाग लीपापोती करते हैं। उच्च अधिकारियों की बात हम यहां पर नहीं करेंगे। वे हमेशा चाहते हैं कि शिकायतकर्ताओं की शिकायत का निस्तारण जल्दी हो, परंतु अधीन अधिकारी उन शिकायतों को अपने पास लटका कर रखते हैं, जिसका खामियाजा कभी कभी उच्च अधिकारियों को भी भुगतना पड़ता है। जिस तरह से लोनी में शिकायतें आती हैं बिजली की, सरकारी जमीनों की, इन शिकायतों पर भी विभाग कार्रवाई करने से क्यों डरते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर पाते, ये तो वही बताएंगे। लेकिन समाधान दिवस पर उच्च अधिकारियों के पास जाने के बाद भी शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं होता, ये बात सत्य है। लोनी नगर पालिका में आयोजित समाधान दिवस पर भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता अवध संगठन के कुछ पदाधिकारी पहुंचे हुए, वे भी अपनी शिकायतों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए। क्या है उनकी शिकायतें और क्यों शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए, उनसे पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सोनू जोशी है और मैं भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन से जिला महासचिव हूँ। सोनू जी, देखा जा रहा है कि आप लोग नगर पालिका में समाधान दिवस पर आए हुए, क्या शिकायतें थी आपकी? विदित भैया, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ आगे बढ़ाने के लिए हमारे से बात करी। यहाँ तो कोई हमसे बात करने को ही तैयार नहीं है। पहली बात तो ये, हम पिछले 1 साल से यहाँ के नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं कि हमारे वार्डों में लोनी के अंदर वो गंद मचा पड़ा है, जितनी मरीन बस्तियाँ उनके अंदर वो गंद मचा पड़ा है। नगर पालिका के अंदर जितने सारे ये अधिकारी बैठे हुए हैं, शर्म बिल्कुल भी नाम मात्र भी शर्म नहीं है। पूरी नगर पालिका में ऐसे भ्रष्ट लोग आगे बैठ गए हैं कि कुछ काम को करने को तैयार ही नहीं है। हम पिछले 1 साल से अपनी समस्या लिए फिर रहे हैं। हमारी समस्या कोई हमारे घर भरने की नहीं है, हमारी समस्या है लोगों के अच्छे रोड की, हमारी समस्या है गंदे पानी की निकास की, हमारी समस्या है जो यहाँ पे गलत काम हो रहा उसके खिलाफ। तो ये कहना है सोनू जी का कि हमारी जो समस्याएं वो सामाजिक समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, जिनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारा किसी भी समस्या से कोई अपना कारण नहीं है, अपने कारण से हम समस्या को लेकर नगर पालिका में उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की समस्याओं को लेकर हम नगर पालिका में उपस्थित हुए हैं। और उसके बावजूद भी अधिकारी उन जन समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, जो जन समस्याएं आज के समय में लाइलाज बनती जा रही हैं।
जिसका कोई भी उपाय ये अधिकारी नहीं कर रहा है। कुछ और साथी जुड़े उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शमशाद ऋषि, जिला गाजियाबाद, सोशल मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन से हूँ। इदरीसी जी, देखा जा रहा है कि आपको कई बार नगर पालिका में भी देखा गया, सोशल मीडिया पे भी आपको देखते रहे हैं। आखिर में कौन सी समस्या है जिनको लेकर आप इतना चिंतित हैं? ये हमारे समस्याएं जो हमारा वार्ड नंबर 47 लगता है, उसके वार्ड मेंबर हसमुद्दीन, उनको कई बार हमने अवगत कराया कि भैया हमारे क्षेत्र का जो मेन निकास है मस्जिद से लेकर निठोरा रोड तक, अब्दुल रहीम मस्जिद से लेकर निठोरा रोड तक लगभग 600 के लगभग है मीटर, उसको बनवा दिया जाए ताकि जो है थोड़ा आने जाने वालों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए। पानी की निकासी के लिए नाली बनवा दी जाए निठोरा रोड के किनारे लगभग 1-1.5 किलोमीटर, उसको हमने लिखत में दे रखा है, एक बार नहीं 5-5, 6-6 ज्ञापनों में लगातार हमने जो है अवगत कराया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक भूमि है जो आपके निठोरा रोड लाला ऑफिस के सामने एक सरकारी टिब्बुल लगा है, उसके आसपास लगभग 700 गज जमीन, 739 नंबर खसरा है, 739 खसरा नंबर में 700 गज जमीन है, वो लोगों ने घेर रखी थी। अभी मैंने ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को अवगत कराया गया था, तो उस पर थोड़ी सी कार्रवाई हुई है और हमारी मांग है 700 गज का जो इसकी बाउंड्री है वो कराकर और उस पर एक बोर्ड लगा दिया जाए नगर पालिका का, ताकि उस पर भू माफिया द्वारा किसी हमारे गरीब मजदूर किसान भाई को प्लाटिंग ना बेच पाए। और उसमें 3-3 रास्ते भी काट रखे हैं। क्यों काट रखे हैं वो? तो आपका कहने का मतलब ये है कि बंजर भूमि पर लोग कब्जा कर रहे हैं, बंजर भूमि को अपनी भूमि बनाकर बेचा जा रहा है। बिल्कुल, हमारे गरीब मजदूर भाइयों को लूटने का काम किया जा रहा है। और अभी हमने एक और ज्ञापन दिया है 13 फरवरी को, इसमें भी हमने खसरा नंबर 713 में लगभग 1800 गज जमीन बंजर भूमि है, वो भी लोगों ने उसमें से आधी से लगभग कब्जा कर रखी है। एक 808 है, ये भी आधे से ज़्यादा ये भी कब्जा है। एक 856 खसरा नंबर है, ये अमन गार्डन के पास में, इसमें लगभग 3 से 4 बीघा बंजर भूमि है, लेकिन उस बंजर भूमि में भी लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने मकान बना रखे हैं और प्लाटिंग कर रखी है। वो बंजर भूमि में क्यों कर रखी है? अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में माह के पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन होता है। आज माह का पहला शनिवार है। लोनी नगर पालिका में समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जहां शिकायतकर्ता भारी संख्या में अपनी शिकायत लेके पहुंच रहे हैं। और ये शिकायतें नई नहीं हैं, सालों पुरानी शिकायतें जिनका समाधान आज तक नहीं हो पाया। योगी सरकार ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि शिकायतकर्ता तहसील दिवस पर, समाधान दिवस पर अपनी शिकायत लेकर जाएगा और हफ्ते 15 दिन के अंदर उनकी शिकायत का समाधान हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री की अच्छी सोच थी, लेकिन अधिकारियों ने इस उनकी अच्छी सोच पर पलीता लगा रखा है। वही शिकायतें, वही शिकायतकर्ता हैं, बदलती हैं तो तारीखें, लेकिन शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समाधान नहीं होता। ऐसे ही एक कॉलोनी से स्थानीय परिवार यहाँ पर आए हुए हैं अपनी शिकायतों को लेकर, उनसे जानकारी लेते हैं क्या शिकायत लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और कब से शिकायत ला रहे हैं, जिससे अभी तक उनकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? सविता। सविता जी, कहाँ रहती हैं? जी, सबलूगढ़ी गांव के पास कॉलोनी है, सिल्वर सिटी। वार्ड कौन सा लगता है? 27। 27 नंबर वार्ड। तो आपकी समस्या क्या है? किस समस्या को सर, हम उस कॉलोनी में 8 साल से रह रहे हैं, ना उसमें लाइट है ना पानी की कोई व्यवस्था है, और हम अंधेरे में ही रहते हैं और हमें फोन चार्ज करने के लिए भी रोज के रोज 20 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप अगर फोन भी चार्ज करना होगा तो हमें उसका भी 20 रुपए देना पड़ेगा। चार्ज देना पड़ता है। हमें रोज इसी परेशानी से झेल रहे हैं। इसी वजह से हम रोज नगर पालिका में आते हैं, कभी किसी के पास भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं और हमें धक्के ही मिलते हैं। आज तक हमारा कोई परेशानी की समाधान नहीं हुआ है। आश्वासन के अलावा शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ है। ये कहना है सविता जी का कि शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। 8 साल एक लंबा समय अंधेरे में बिताया जा रहा। दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हर घर बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन मात्र उनसे 30 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी ऐसी है जहां पर ना ही बिजली के खंभे लगे हैं, ना ही बिजली पहुंची है। अगर फोन चार्ज करते हैं ये परिवार तो उसका भी 20 रुपए चार्ज देना पड़ता है, तब ये फोन चार्ज कर किसी से बात कर सकते हैं। कुछ और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आपका नाम? विशेखा देवी। विशेखा देवी, कहाँ रहती हैं? सबलूगढ़ी। सबलूगढ़ी कॉलोनी में रहती है, सिल्वर सिटी में। सिल्वर। समस्या क्या है? लाइट की समस्या से आए, 3 साल से दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। बिना बिजली के ना तो पानी की समस्या, पानी भी ना है, ना लाइट है। गर्मी में पंखे चलते हैं, तो हाँ, आप लोग कैसे समय गुजारते हैं? ऐसे गुजारते हैं, हवा में पेड़ के पास बैठ के। बच्चे छोटे गुजर गए,
7 साल की लड़की खत्म हो गई। तो ये व्यथा है एक दुखियारी माँ की कि 7 साल की बच्ची गुजर गई सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार द्वारा उचित सुविधाएं वहां पर नहीं दी गई, जिसका खामियाजा एक परिवार भुगत रहा है। माँ बिलख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के जनप्रतिनिधियों को, सरकार के मंत्रियों को, सरकार के अधिकारियों को बिल्कुल ध्यान नहीं है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था हमें रखनी है, सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं देनी। और ये सुविधाएं कोई फ्री में नहीं मांग रहे हैं, इन सुविधाओं का चार्ज पहले सरकार के खाते में जमा हो चुका है। इन्होंने कोई भी प्लॉट लिया होगा, उस प्लॉट पर जो रजिस्ट्री कराई होगी 50,000 60,000 रुपए, जो 1 लाख रुपए सरकार को दिया होगा, वह उन सुविधाओं के लिए जिसमें सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को मिले, इसके लिए ये चार्ज दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी 8-10 साल से ये परिवार उन सुविधाओं से वंचित है। ये उन जनप्रतिनिधियों के लिए जरूर सोचने वाली बात है जो खुले मन से कहते हैं कि लोनी विकास की उड़ान उड़ रही है। क्या इन परिवारों की व्यथा सुनकर वाकई में लोनी विकास की उड़ान बढ़ रही है, या सिर्फ ये एक दिखावा है? कुछ लोग और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? हाँ जी, सुमन गुप्ता। मैं ये कहना चाहूंगी, बत्ती का समाधान होना चाहिए लोनी के अंदर है। इसी हिसाब से हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं, हम कहाँ लेकर डोलते हैं। आपको इस चीज की पूरी सावधानी के साथ हमें पूरी सुविधाएं देनी चाहिए। तो ये कहना है सुमन गुप्ता जी का कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है सिल्वर सिटी, और ये तभी संभव हो जब सरकार के अधिकारी नेक नीति के साथ इस क्षेत्र में कार्य करें। इस क्षेत्र में विकास, जो कहते हैं विकास उड़ान भर रहा है, वह उड़ान दिखनी भी चाहिए। लेकिन जो फरियादी यहाँ पर फरियाद लेके आए हैं, उनके कहे अनुसार दूर दूर तक विकास की उड़ान का कहीं पता नहीं है। 8 साल से तो यही चक्कर लगा रहे हैं कि इनकी कॉलोनी में किसी तरह से बिजली लग जाए, जिससे कि बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, सुविधा इन्हें मिल सके। 8 साल से जब इनके क्षेत्र में, इनकी कॉलोनी में अगर ये विकास नहीं हो पाया, तो हम कैसे कह दें लोनी विकास की उड़ान भर रही है। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।